क्योंकि अगर आप क्लास 11 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लेकिन सर ये तो बताओ कि इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी सोर्स मटेरियल, कौन सी किताबें यूज करें, तो वही बताने के लिए आया हूं इस वीडियो में, तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना। हेलो मेरे लॉ एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्या आपने भी सपना देखा है कि क्लैट 2026 को देके पहुंचना चाहते हो एक एनएलयू में और बनना चाहते हो इस देश का बेहतरीन लॉयर, तो आपको उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। आप अपनी क्लास 11th को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्लास 11 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लेकिन सर ये तो बताओ कि इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी सोर्स मटेरियल, कौन सी किताबें यूज करें, तो वही बताने के लिए आया हूं इस वीडियो में, तो एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वो एक कटिंग एज मिल जाए बाकी सब लोगों के ऊपर, जो लोग अपने क्लास 12th में आके प्रिपरेशन शुरू करेंगे क्लैट की, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी प्रिपरेशन को शुरू कहाँ से करें। आपको सिलेबस पता होगा, तो उसकी छोटी सी झलकी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड और आपको पढ़ना पड़ता है जनरल नॉलेज। ये 5 सेक्शन आपके पास आते हैं क्लैट के पेपर में। इस क्लैट के पेपर में आपको मिलता है क्या, आपको मिलता है 2 घंटे का समय, 120 क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं, और आपको स्कोर कुछ लेके आना पड़ता है 95 या 100 के आसपास या उसके ऊपर, सो दैट आपकी एक सीट पक्की हो जाती है एनएलयूज में। टॉप 10 एनएलयूज में जाने का अगर सपना है और बनना चाहते हो लॉयर, तो ये सारे सेक्शंस वो हैं जो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन ये आते हैं आपको पैसेज बेस्ड पे, और पैसेज बेस्ड के लिए पढ़नी पड़ती है रीडिंग। तो रीडिंग करना तो बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है अच्छा, क्योंकि हम लोग कभी करते ही नहीं है ना, हमने कभी बचपन से इसके ऊपर ध्यान दिया होता है। न्यूज़पेपर या कोई नॉवल पढ़ने के लिए दे दो तो फट से नींद आ जाती है। तो उसके लिए ही आपको अभी से अपने लिए कमर कसनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स इफ यू वांट टू गेट इनटू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस फॉर क्लैट। सो इसके बाद यहां पर आप देखते हैं कि भाई पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हैं उसको क्या आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी पड़ती है, लेकिन वोकैबुलरी तो इतनी वास्ट है, तो क्या आप एक दिन में कर पाओगे। इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद है ग्रामर, जिससे आपको और नुएंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट समझ में आता है। तो इट्स अ प्रोसेस एंड रिक्वायर्स एक्यूरेसी मोर देन स्पीड। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो पैटर्न में चेंज हुआ था और आपको अब 120 क्वेश्चन मिलते हैं, तो वहां पर टाइम की कमी नहीं है, क्योंकि पहले भी लोग बाग 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे। आपके पास तो 2 घंटे में 120 क्वेश्चन ही है, तो वो चीज आपको यहाँ पर देखनी है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग सीखने में टाइम लगता है, तो इसलिए प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस डाइवर्स रीडर बनना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आपके पास पैसेज आ सकता है, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। ये वो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी एज वेल एज रेन एंड मार्टिन फॉर योर ग्रामर एंड वर्ड पावर मेड इजी, ये आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको मैगजीन्स पढ़नी है, नॉवेल्स पढ़नी है, और अगर आप चाहते हैं तो अड्डा 24/7 का भी पूरा बुक सेट है जो आपको मिल रहा है, क्योंकि अब अड्डा 24/7 आपको बुक्स के साथ साथ ही ऑनलाइन मॉक्स भी देता है, जो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आते हैं, जो आप देना शुरू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखिए, तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है अड्डा 24/7, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। फिर आता है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग को अगर मैं कहूं कि ये इंग्लिश का ही छोटी बहन या छोटा भाई है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछते हैं। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग यहाँ पर भी चाहिए, तो इसके लिए 1-2 काज हो जाएंगे कि अगर आप इंग्लिश के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो क्रिटिकल रीजनिंग में भी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें ये आती हैं चेंज, कि आपको प्रेमिस, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ें आपके पास ज़्यादातर क्रिटिकल रीजनिंग में पूछी जाती हैं। तो अगर आप एक फर्स्ट फाउंडेशन लेवल ऑफ जीमैट अगर यहाँ पर कर लेते हैं ऑफिशियल गाइड से, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाएगा अगर आप अपनी क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है, जिसके लिए आप हमारी ऐप को कर सकते हो डाउनलोड, क्योंकि वहाँ आपको मिलते हैं सेक्शनल टेस्ट, आपको मिलती है पीडीएफ, जिससे आप अपनी कर सकते हो प्रैक्टिस। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हम देंगे वो सारी चीज़ें जो आपके लिए
वाले हैं ज़रूरी इस पेपर को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है लीगल रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां पर आपको ये बुक्स हैं जो रेफर करनी है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एक दिन में आप ये नहीं पढ़ पाओगे, ओवर टाइम पीरियड आपका इंटरेस्ट बनेगा, और इसलिए आपको क्लास 11th के साथ और अपनी 12th को मैनेज करते हुए अभी से इन लीगल के जो जार्गन्स हैं उनसे फेमिलराइज हो जाना चाहिए, सो दैट बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो ये बुक्स हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो लॉ में बहुत सारे बच्चे एक गड़बड़ी जरूर करते हैं कि वो लॉ की जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं वो मैथ को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग मैथ करके जाते हैं उनके चांसेस टू क्लियर क्लैट का एग्जाम वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको अपनी बेसिक क्लास 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स कर लें, जिसमें परसेंटेजेस, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ना, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये चीज़ें आती हैं। अपने टेबल्स अच्छे कर लें, रेसिप्रोकल्स याद कर लें, टिल 30, क्यूब रूट्स याद कर लें, इससे आपको कैलकुलेशन में भी फायदा जरूर मिलेगा और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये वो किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। क्विकर मैथ्स की है, मैजिकल बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आर एस अग्रवाल की, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हैं के कुंदन की। और जैसे मैंने आपको बताया तो अड्डा 24/7 की बुक भी, जहां पर आपको मिलती है भरपूर प्रैक्टिस, वो भी आप यहां से ले सकते हैं। फिर आते हैं करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक तो नहीं मैं आपको कहूँगा, लेकिन ल्यूसेंट आप ले सकते हो, जहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। एक साल का करंट अफेयर्स को जनरली बोला जाता है कि पढ़ना चाहिए, प्लस आप हमारे वेबसाइट पे, आप हमारे ब्लॉग्स पे जाके देख सकते हो, आप हमारी ऐप के थ्रू करंट अफेयर्स कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली सेशंस होते हैं वो कर सकते हो। ये सारे की सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये अगर सारा सोर्स मटेरियल आपने इकट्ठा कर लिया, उसके साथ साथ अगर आप यहाँ गए जो कि है अड्डा 24/7 पे, और उसके साथ आपको यहाँ दिख रहा है ये महापैक, इस महापैक में आपको अलग अलग वैलिडिटीज दिखाई देती है, 8 मंथ्स, 14 मंथ्स एंड 28 मंथ्स। तो अगर आप क्लास 11th में हो अभी और क्लैट 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो आप ये 14 मंथ्स वाला पैक ये ले सकते हो, जो कि महापैक है, जो आपको एक्सेस देगा सारे बैचेस का फॉर क्लैट 2026। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, इधर जाके आप लगाएंगे कोड Y7113 और इसको कर देंगे अप्लाई, और ये आपको मिल जाएगा 17,740 रुपए के आसपास का ये आपको बैच मिल जाएगा, जो कि आप ले सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको याद रखना है ये कोड, और वो कोड है Y713, और इसके साथ साथ मैं मिलूंगा आपको, जो कि बनूंगा आपका मेंटोर। तो आप ये ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, एंड आई विल बी द पर्सन जो आपको हेल्प करेगा टू रीच टू वन ऑफ द टॉप NLUs ऑफ दिस कंट्री। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।